श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। गावहि सब मिल मंगल गीता, लैल नाम राम अरु सीता, गावहि सब मिल मंगल गीता, लैल नाम राम अरु सीता, सीता लैल नाम राम अरु सीता, गावहि सब मिल मंगल गीता, लैल नाम राम अरु सीता, लैल नाम राम अरु सीता, लैल नाम राम अरु सीता। सोहत सिय राम किय जोड़ी, सोहत सिय राम किय जोड़ी, छवि श्रृंगार मनऊ एक ठोरी, सोहत सिय राम किय जोड़ी, छवि श्रृंगार मनऊ एक ठोरी, सोहत सिय राम किय जोड़ी, छवि श्रृंगार मनऊ एक ठोरी। राजा राम जानकी रानी, आनन अवध अवध राजधानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि। ये मेरा लेख आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत है, जो मैं पिछले तीसरी बार ये एपिसोड बनाते इसमें दिखा रहा हूँ। इसमें राम सीता का विवाह हो रहा है और ये इसमें एक में लिखा हुआ है कि सिया राम सिए सिर सेंदूर देही, राम सिए सिर सेंदूर देही, और ये श्री राम जानकी विवाह का विशेष इस आर्टिकल है जो छपा है। इसमें आप देखेंगे मेरा नाम लिखा हुआ है, निश्चित रूप से आप नाम देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं नाम इसमें छपा है नाम दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए मेरा नाम दिख रहा है ना, संभवतः मेरा नाम दिख रहा है। और यही स्थिति इस छोटे वाले आर्टिकल के अंदर भी है, इसके अंदर भी नाम हमारा कहीं पर हरिश्याम नाम लिखा हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये पहला आर्टिकल जन संदेश में 8/11/2013 को छपा, और ये दूसरा वाला जो है डेली एक्टिविटी में 18 नवंबर 2006 को छपा था। तो ये दोनों आर्टिकल में केवल राम सीता के विवाह का वर्णन है। उन वर्णन पर हम लोग आज तीसरे दिन इस पर चर्चा कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग भगवान राम और जानकी जी के विवाह में पूर्ण रूप से मन से, तन से, विचार से, विवेक से और अपनी सद्बुद्धि से, मनोत्साह से सम्मिलित होते हैं और इसका वर्णन देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा था, पहले एपिसोड में हमने बताया कि उनका पुष्प वाटिका का चित्रण करा, महामिलन कराया, पारब्रह्म परमेश्वर का महामाया के साथ उनका मिलन हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। गुरु जी और पार्वती जी ने उनको मनोरथ पूर्ण होने की प्रार्थना आशीर्वाद दिया। इसके बाद फिर धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया और सब तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। लिखा हुआ भरे भुवन धुन घोन करो धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही भगवान ने तोड़ा, तुरंत सारे तीनों त्रिलोक में और 14 भुवन में वाहवाही हो गई, ये सब हो गया। अब आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आज का जो एपिसोड है इसमें ये समझिए कि ये अंतिम है अपने आप में, और इसमें हम लोग आपके साथ
सब लोग सम्मिलित होकर के इस बारात में भी शामिल होंगे और जानकी जी के विवाह की विदाई का भी प्रसंग देखेंगे। साथ साथ ये भी है कि इसकी पूरी प्रासंगिकता क्या है, इस पर भी चित्रण डालेंगे। आज के दिन वैसे बहुत कम समय मुझे मिलेगा, लेकिन फिर भी 15 आधा घंटे में ही मैं बोल कर बात अपनी ख़त्म करूँगा। तो सबसे पहले ये हुआ कि जब धनुष टूट गया तो जितने भी, अच्छा और ये बता दूं कि हम लोगों को, हमें और आपको सबको मिलके, आप लोग तैयार हैं ना साल बारात चलने के लिए? तो आप लोग बाराती बन जाइए, हम घराती और बाराती दोनों बन जाते हैं। क्योंकि एक बड़ी ख़ास बात होती है कि अगर हम घर के अंदर नहीं जाएंगे, माता जानकी जी के महल में अगर हम नहीं जाएंगे तो वहाँ का हाल नहीं बता सकते। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों तरफ थे, वहाँ का वर्णन भी करते थे, यहाँ का वर्णन भी करते थे, सबका वर्णन करते थे। अगर ना करते होते, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। तो स्थिति यह है कि भाई मेरी दशा ये है कि हम आपके साथ भी हैं, उनके साथ भी है। जब बारात आ जाएगी अयोध्या से तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे और आप लोग बाराती बन करके आइए, देखिए हम भी आपके साथ साथ चलते हैं, साथ साथ जानकी जी के बारे में भी कुछ वर्णन करते हैं। तो अब आप इस वक्त जितने लोग उपस्थित हैं, अभी तो बारात आई नहीं, राम लक्ष्मण राम चारों भाई यहाँ विराजमान हैं, विश्वामित्र जी विराजमान हैं, महाराज जनक विराजमान हैं और सभी जितने भी हारे हुए राजा हैं वो भी धीरे धीरे करके निकल रहे हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं। उसी बीच में जैसा मैंने बताया कि परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी आकर के उन्होंने तुरंत ललकारा। पहले तो उन्होंने किस तरह से ललकारते हैं यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। ये ललकार पूरी सृष्टि में कम से कम एक प्रकार का एक प्रश्न चिन्ह छोड़ती है कि कितना बड़ा आतंक था उनका, कितनी त्राहिताएँ थी, कहना मुश्किल है। और आते ही उसमें गोस्वामी ने एक चौपाई में बहुत सुंदर से लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं देखिए कि क्या उनका वेशभूषा क्या है। रंगभूमि जब सिय पगढ़ादा, रंगभूमि जब सिय पगधारी, जो देख सोहे देख रूप नर नारी। रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। इस पर बड़े लोगों ने क्वेश्चन मुझसे किए थे, मैं पढ़ाता था लड़कों को, तो बहुत से एक बार बच्चे ने पूछ लिया था मुझसे कि वो फिर तो बड़ी, वो तो ललन टाप नहीं होंगी। उस ज़माने में ललन टाप चलता था, सन 74-75 में जब मैं इंटर पढ़ा रहा था, तो उसमें एक लड़का बड़ा मनचला था, उसने कहा कि सर ललन टाप नहीं होंगी। तो मैंने कहा मैं तो ललन टाप का मतलब जानता नहीं, मुझे तो ये पता है कि इसमें जानकी जी बहुत ही सुंदर हैं, उनकी शोभा को देख करके वहाँ उपस्थित जितने नर नारी हैं बहुत ही उनको देख कर मोहित हो रहे हैं। जबकि गोस्वामी जी ने एक बात बहुत लिखी है, हम आप लोग बहुत गौर से सुन लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि नारी न मोह नारी के रूपा। आज तक इस धरती पर कोई भी स्त्री दूसरी स्त्री को देख कर मोहित नहीं हो सकती। अच्छा, ये एक प्रसंग कहाँ पर आता है, जब जहाँ पर सौतिया ढा की बात होती है। जब यहाँ पर ही किसी की रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाना, जहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि कहा जाना चाहिए भी कोई प्रशंसनीय वस्तु है तो उसकी बखान किया जाए, तो उस जगह पर मोह का शब्द का प्रयोग किया गया। न कि यह कि हमारे अस्तित्व पर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो वहाँ पर नारी मोहित हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, हुआ ही नहीं। नारी न मोह नारी के रूपा, पन्न गाड़ में लिखो अनुपा। गोस्वामी जी ने कहा कि जितने भी संसार में पन्ने हैं इस संबंध में, नारी के संबंध में, उन सबको लाओ मैं निचोड़ दूँ। निचोड़ने के बाद जो सार निकलेगा, जो निचोड़ निकलेगा वही होगा कि नम रूपा, देख रूप, उनके रूप को देख के कोई भी नारी मोहित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब सखी संग सखियों के साथ जानकी जी आती हैं तो रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, सभी लोग मोहित हो गए। खैर, उस लड़के से मैंने पूछा तुरंत कि भाई तुम्हारे पास कोई ललन टाप है? नहीं है तो तुम भाई क्लास से बाहर जाओ, और जब तुम्हें ललन टाप को मिल जाए तो मुझे बताना, तब तक के लिए क्लास को डिस्टर्बेंस मत करिए, पढ़ाई होने दीजिए। खैर, वो लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ, चला गया। हम आपको इसे बताना चाहते हैं कि व्यवस्था को किसी भी क्रम में तोड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपने 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 अंदर का उत्साह उमंग को इतना ज़्यादा ना उछालिए कि भाई सारी व्यवस्था जो है वो सुनने समझने में अव्यवस्थित हो जाए। खैर, बात तो मैंने इसलिए कह दिया कि वो बहुत सुंदर है, नारी मोहित हो रही है। अब यह है कि हाथ में जयमाल लिए हैं। अब आजकल तो जयमाल जो होता है उसमें बड़ा 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 बड़ प्रदर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर जानकी जी का जो जानकी जी लेके आ रही एक चौपाई और मैं बता दूं, जो हमें सभी समस्त जगत की नारियों को समझ लेना चाहिए, जो कम से कम भारतीय नारी को छोड़ लेना चाहिए। उसमें लेकर सो नवलतन सुंदर साड़ी, जानकी जी जो साड़ी पहने हुए हैं वो सुंदर लग रही है, शोभित हो रही है। कौन सी नवल तन, सुंदर गौरांगी शरीर में, इतना सुंदर सा स्वरूप है, इतने सुंदर से गौरांगी शरीर में वो साड़ी जो पहन रखा है वो सुहत है।
तो उन्होंने ये ख़ास तौर से बताने की कोशिश की गई है कि नारी की जो शोभा है ना वो उसके आंचल में है, उसकी साड़ी में है। जैसे जैसे साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है, साड़ी के अंदर ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। इस तरह करके जो हमारे यहाँ द्रौपदी चिरहरण में कभी कभी ने लिखा था, अचूक में, श्लेष में और यमक में कई अलंकारों को उसके में मिश्रित करके लिखा गया। खैर मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हर स्त्री को कम से कम साड़ी की अपने जीवन में बड़ा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साड़ी के अंदर आंचल छिपा होता है। उस आंचल के अंदर वो अपने जीवन के जो मूलाधार है उसको छिपा कर रखती है, उसको छिपा कर रखती है। सारी लाज लज्जा जो है सब उस आंचल के अंदर से घूंघट तक आ जाता है। और आजकल जो पहनावा ओढ़ावा है या इससे अतीत में जो भी रहा होगा उसके अंदर वो जो पढ़ाया वढ़ाया में वो बात नहीं आती। दुपट्टा है फूल हवा मुड़ा उड़ गया, लेकिन धोती तो नहीं उड़ सकती, उसको तो दुपट्टा हर तरह से अपने आप को समेट कर रखा जा सकता है। आंचल का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए गोस्वामी ने लिखा कि सो नवल तन सुंदर साड़ी। जो सुंदर शरीर है उसमें जो साड़ी पहन रखा है वो बहुत अच्छी है। उस साड़ी को पहन करके वो आई हैं। और देखिए क्या हो रहा है। चतुर सखी लखी कहाँ बुझाई, पहिराओ जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराही न जाई। इस बहुत प्रेम की इतनी उमंगता है, इतनी असहता है, इतनी अवृद्धि हो चुकी है कि प्रेम की उमंग में इतना न तो डूब रही न उतरा रही, बल्कि हो ना कि अपने आप में इतनी परिपूर्णता है कि उसके अंदर जरा सा भी छलकने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे स्थिति में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम विवश पहराई न जाई। फिर क्या हुआ कि गावही छवि औलो की सहेली, असया जयमाल राम उर्मेली। उसके बाद जानकी जी ने भगवान राम के गले में जयमाल डाल दिया। इस पर कम से कम बिहार के बहुत सारे लोग गीत गाने वाली महिलाएं बहुत से सोहर गाती हैं। बहुत सारे अभी भी मंच पर गाने वाले जितने भी कथावाचक हैं वो इस पर गीत सुनाते हैं। अब राय शाम को तो अब कुछ भी मालूम नहीं और 15-20 मिनट में पूरा कथा कहना है, तो ऐसी स्थिति में मैं कोई भी सोहर का सुना नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन बड़ा मनोहर, बड़ा मनोहारी चित्रण होता है। कम से कम एक लड़की है जिसका नाम कोई मैथिली ठाकुर नाम की कन्या आई है, जो आजकल बहुत ही उदय तारा के रूप में है, काफ़ी कुछ सुंदर गीत गाती है। उसका हम नमन करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। और इस मामले में मालिनी अवस्थी का नाम ले सकते हैं, सुमंत वर्मा का नाम लिया जा सकता है। इनके साथ साथ वो जो आपकी शारदा सिन्हा हैं, ये सब लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इस सब चीज़ों पर रिसर्च किया। उनको किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्म श्री, सब कुछ प्राप्त हुआ। तो लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जानकी जी ने गले में भगवान राम के जयमाल डाल दिया और भगवान राम ने उनके गले में जयमाल डाल दिया। शादी का आधा कार्यक्रम पूरा हो गया। अब यह है कि भाई जानकी जी को लेकर के सखियाँ अपने निवास में चली जाती हैं। उसके बाद अचानक क्या हो गया, अचानक जो स्थिति पैदा हुई उसको देखते ही क्या हुआ कि परशुराम जी का आगमन हो गया। परशुराम जी आते उन्होंने सबसे पहले शीस जटा शशि बदन सुहावा, हरिष बस कछुक अरुण होयावा, भ्रगुटि कुटिल नयन सराते, सजहूँ चितवत मन हुरिसाते। वो सिर पर जटा बंधी हुई है और बिल्कुल चंद्रमा के समान बदन, मतलब बहुत गोरे चिट्टे हैं परशुराम जी। साथ साथ अरे बहुत ज़्यादा अंदर से इतना गुस्सा है कि गुस्सा फूट नहीं पड़ रहा, गुस्से के मारे बिल्कुल तलमिलार है एकदम। हाँ, सारा शरीर, सारा चेहरा सब लाल लाल हो गया है। अब यह है कि कब क्या फूट पड़े कहना बहुत मुश्किल है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सहज चितो मनो उसाते, वृषक कंद और बाहु विशाला। जैसे साढ़ के तरह से जो होते हैं पुट्ठा, ये है, इस तरह से उनका है। बहुत विशाल सब भुजाएँ हैं, सब कुछ है। और जनेऊ पहने हुए हैं, हाथ में मृगशाला लिए हुए हैं और साथ साथ धनुष बाण भी है और हाथ में फरसा है। कितना लेकर आए। आते ही उन्होंने सबसे पहले कहा, शांत भेष करनी कठिन, भरन न जाई स्वरूप, धरि मुनि तन धनु वीर रस, आयो जहाँ सब भूप। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वीर रस ही ये रूप धारण करके यहाँ पर आ गया है।
अब आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि अच्छा विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्र ने सबसे बड़ी चालाकी की कि दोनों राम लक्ष्मण को उनसे भेंट करा दिया। आज ये दशरथ के पुत्र हैं, ये आपके चरणों में सिर झुकाने आए हैं। चलो भाई पंडित आदमी आए, तुरंत चरणों में जब सिर झुकाओगे ना तो बहुत खुश होता है। इस मामले में एक बात और बताता हूँ, बिल्कुल हास्यभंग नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है। इस बात को हमने अरण्यकांड में पढ़ा। जिस वक्त रावण आया और उसको क्या नाम अपने मामा मारीच को पैर छूने लगा, तो मामा मारीच जो है वो कहता है, गौर सुनिए, ये बहुत समझने योग्य बात है जो बताया। उसने कहा तुरंत कि ये तो ऐसे कभी तो नमस्कार करता ही था, इतना घमंडी है, आज किस लिए किस काम से आया, और आया हुआ तो आकर के पैर छूना। तो गोस्वामी ने वहाँ एक वाक्य चौपाई लिखी है, हमारे आपके लिए अनुकरणातीत है। वो लिखते हैं, नमन नीच की अति दुखदाई। अगर नीच व्यक्ति, बहुत ही नीच, कामी कुचाली कुटिल कपटी छली, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो और अचानक आकर के आपका पैर छू ले, तो चाहे वो जिस जात का हो, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नमन नीच की अति कुटलाई, अति दुखदाई, बहुत दुखदाई है कि इसके बाद वो क्या करेगा ये आपको पता नहीं। पैर छू लिया, आशीर्वाद तो ले लिया, उसके बाद क्या गर्दन काट दूंगा। और कहे क्या, रावण ने तुरंत मारी से कहा कि करे मम बोधा है, बुढ़ा हो गया और मुझको सिखाने का, मैं भी तेरा गर्दन उड़ा धर दूंगा। मारीच ने समझ लिया कि मैं जानता था कि पैर छू, ये सिर्फ जो पैर छू रहा है इसीलिए छू रहा कि इसका काम करो, नहीं तो ये मार डालेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पैर छू रहे हैं। राम लक्ष्मण का पैर ने उनके पैर छू लिए, महाराज क्या नाम परशुराम जी के। उसके बाद जानकी जी का भी परिचय करा दिया जनक जी ने, अपनी तो ये पुत्री है, इसका विवाह कार्यक्रम हो रहा। इतना सब कुछ उन्होंने सुना, लेकिन गुस्से में सुना, कुछ समझ में नहीं आया कि किसने क्या बकरे ले गए, अब हो क्या रहा। और आते ही उन्होंने कह दिया कि सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड वहीं डारे। ये बात सुनते सुनते उन्होंने अचानक दूसरी तरफ देखा, तो देखा कि धनुष के दो हिस्से टुकड़े पड़े हैं। देखते ही तुरंत कहा, ओहो अतरी से बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष की तोरा। ए महामूर्ख जनक, मूर्खता की हद हो गई तेरी, बता इस धनुष को किसने तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा, वेग दिखाओ, मूल न तो आजू पलटो जान लगी तोड़ समाज। और देखिए क्या कि हाँ सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कितना आतंक है इस वक्त। उस समय की चरित्र निर्माण हो रहा है त्रेता युग में, और चरित्र निर्माण के बीच की एक ये घटना सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह लगाती है कि वो कह रहे हैं कि वेग दिखाओ न तुम्हारे जई हैं सब राजा। जितने यहाँ राजा आए मैं सबको मार के डाल दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं, कोई मर्यादा, कोई प्रतिबंध नहीं था किसी प्रकार का। इतना ज़्यादा अपने हाथ में कानून लेकर के सब किया जा सकता था, ऐसा हो सकता रहा उस युग में। तभी गोस्वामी जी को चौपाई लिखने की जरूरत पड़ी कि सो बिलगाई बिहाई समाजा, इस समाज से उस व्यक्ति को अलग कर दो मेरे सामने से, क्योंकि नहीं तो उसकी वजह से सारे लोग मारे जाएंगे। कई बार होता है कि अगर कहीं कोई चोरी होगी पूरे क्लास के अंदर, कोई पकड़ा जा रहा है, इनका बस्ता देखो, उनका बस्ता देखो, सबका बस्ता देखो, चीज़ नहीं मिल रही, तो कह रहे हैं सबको मार पड़ेगी। मास्टर कहेंगे सबको मार पड़ेगी, सबका बस्ता खंगाला जाएगा, नहीं तो जिसने जो चीज़ ली है तुरंत दे दे। तो ये स्थिति हो गई कि भाई सबको दिखाने के लिए आखिर में सब ने अपना अपना नाम लेना शुरू किया। और फिर उसके बाद भगवान रावण परशुराम और उनके लक्ष्मण के बीच में बात तक तीखा संवाद होता है। और संवाद में उन्होंने लखन कहाँ हंस हमरे दाना, सुनो देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तो का क्षति लाभ जून धन तोड़े, का क्षति लाभ जून धन तोड़े, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति के दोषो, तुम बिन काज करत अफसोसो। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पुराना धनुष था, भगवान राम ने सिर्फ उसको देखा है, छुअत टूट रघुपति का दोष। रघुपति का इसमें क्या दोष है भाई, जब वो कितना पुराना है, कोई चीज़ छू गई तो टूट गया तो अपना नाम लिखा दिया, इसमें कोई हम लोगों किसी दोष नहीं। उससे क्या लाभ हानि, क्या क्षति लाभ, क्या क्षति है और लाभ इसमें क्या है। लेकिन वही उनके गुरु जी का धनुष है, तो धनुष को तोड़ने के लिए उनको कहना कि भाई तो हमको इसका कुछ करना पड़ेगा। और बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कह दिया कि तुम बच्चे हो, तुम छोटी मुँह बड़ी बात करते हो, बार बार मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, नहीं तुम्हारा गर्दन काट के फेंक दूंगा। उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल हो गया,
इसके बाद फिर और बहुत बात बड़ी, बहुत बात ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, समय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने मैं कह दिया, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही, देख उठा सरासन माना, मैं कुछ कहा सही तब माना। परशुराम जी बार बार कह रहे हैं कि सूर सूर समर करनी करें, कहीं न जनाओ आप विद्यमान रन पाए रूप कायर कथय सुनाए। जो लोग सूर होते हैं वो अपनी जुबान से जब अपनी बखान अपना नहीं करते, अपने मुख समापन वर्णी, बार अनेक भांति बहुवर्णी, तो अपने मुंह से अपनी बखान कर लो। अरे कोई लोग ऐसा नहीं करते। खैर बहुत कहा गया, बाद में फिर वो राम ने कह दिया कि नाथ समुदन बंधन हारा, हुई को एक दास तुम्हारा। मैं भगवान कोई एक ही आपका दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ दिया है, आपको इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? नाथ समुधन बंधन हारा, हुई को एक दास तुम्हारा। और सेवक सो जो करे, तो उसमें उन्होंने उत्तर दे दिया कि सेवकाई का प्रसन्नता वो बता दिया परिभाषा, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वही है जो सेवकाई करे, और सेवकाई के अलावा और कुछ करे तो अरे करनी पर करें लड़ाई। अगर दूसरा कोई काम किया तो भाई साहब उसकी मरम्मत होगी और दूसरे से काम नहीं हो सकता। बाद में उन्होंने कह दिया कि रामचंद्र जी तुम भी अपने भाई की तरह बोलो। फिर राम ने भी चैलेंज किया। राम ने जब चैलेंज किया तो आप जरा देखिए क्या लिखा हुआ। सुन लीजिए तो। उन्होंने कहा कि भाई अगर इस संसार में कौन ऐसा है जो जिससे जिससे मैं हार जाऊँ। एक लाइन इसमें लिखी हुई, क्षत्रिय तन धरि समर सगाना, कुल कलंक तई पावर आना, कहूँ स्वभाव न कुल कुल्हे प्रशंसी, कालों डरे न रन रघुवंशी। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग रघुवंशी हैं, कभी काल से भी एक बार भी डरते नहीं। जो तो तुम मुनकी नाही, रजपद धरतो शीश गुसाई। अगर तुम संत महात्मा मुनि की तरह बने आए होते तो आपके चरणों की धूल सिर पर रख लेते, लेकिन आप तो फंसा लेके आए और मारकाट करना चाहते हैं। बच्चा बूढ़ा कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको। ऐसी स्थिति में आप मुझे क्या ललकार रहे हैं? मैं बता दूं, मैं रघुवंश का हूँ। हम लोग डरते नहीं। रघुवंशी हैं, एक बार काल से भी डर सकते हैं। फिर दोनों आदमी के बीच में जब बातचीत हुई तो उन्होंने कह दिया कि राम रमापति कर संदेह, खींचो मिटे मोर संदेह, ये धनुष आप लीजिए और उसको चढ़ा दिखाइए। भगवान ने जब धनुष की तरह जैसे ही धनुष उनकी तरफ बढ़ाया तो ऐसा कहा जाता है, जितने भी कथावाचक हैं एक से एक लोग कहते हैं कि धनुष जो था वो तुरंत परशुराम के हाथ से निकल के राम के पास अपने आप चला गया, अपने आप खिंचता चला गया। और ये हुआ कि भगवान के पास जाता है तो परशुराम देख कर आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार, इसका मतलब भगवान में राम अवतार हो चुका है। बस उन्होंने कहा, जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लित गात, बो जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वजन हृदय रहना। तो उन्होंने सारी प्रशंसा की। उन सारी प्रशंसाओं में वो यही कह रहे हैं कि जय रघुवंश बदन गुजारू गहन, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह को भ्रमहारी। इसके बाद वो एक लाइन कह दिया उन्होंने ये कि अनुचित अनुचित बहुत कहो मैं ताता, क्षमो क्षमा मंदिर तो भ्राता। इतना कहने के बाद वो जंगल में चले गए, सारा काम खत्म हो गया। अब शादी का मुहूर्त आ गया। आइए साहब शादी करवा दी जाए। यहाँ पर दूत को भेजा गया, राजा जनक ने दूत को भेजा। दूत वहाँ जाते हैं राजा दशरथ के पास। वहाँ दोनों के बीच में परिचय हुआ। परिचय होने के बाद राज समाज सहित सब लोग सज धज करके वहाँ से आए। दो बच्चे खेले थे जो उनके भरत शत्रुघ्न। उन्होंने पूछा, नाथ तात कहाँ से चिट्ठी आई, चिट्ठी कहाँ से आई, पत्री कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों की शादी हो गई। चलो हम लोग सब लोग बारात में चलो। क्या बात है भाई, इतने ज़्यादा सब बन ठन गए, पूरा नाराज समाज सज गया। पूरी अयोध्या नगरी के जितने छोटे बालक वृद्ध थे सब सज के धज के तैयार। अब भाई कोई घोड़े पर सवार, कोई रथ पर सवार, कोई किसी तरह सवार, सब लोग चल रहे हैं। बड़ी एक से एक शगुन हो रहे हैं। उसके बाद सब बाराती जा रहे हैं और अब बाराती के साथ हम लोग यहाँ अयोध्या से चलकर मिथिला में आ गए, जनकपुरी में आ चुके हैं। अब हम लोग वहाँ से वर्णन कर रहे हैं कि क्या हुआ।
बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्रसंग है, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, करने के लिए बताया हमने आपको, एक साथ पूरा लग जाएगा। तो लेकिन फिर भी मैं ऐसे कह दे रहा हूँ कि एक चौपाई लिखी हुई है, एक दोहा लिखा हुआ है, आवत जान बरात बर सुनी गह गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुर लेन चले अगवान। सारे अगवानी करने वाले जो थे जनक की तरफ से, वो बारात को ले आने आए। अब आ गए, उनका आवभगत पूरी हो गई है, और अब ये कहा जा रहा कि शादी का समय आ गया कि जय न पसिए स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तीन सुख पाए। मंगल मूल, जिसकी मैं आवाज़ कर रहा हूँ, अगहन मास की पंचमी के दिन ही भगवान राम सीता की शादी हुई थी। तो ये गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन सोध विद कीन विचारू। सब कुछ जितना भी था सोच विचार करके मुहूर्त निकाला गया। और के शादी कब बजे हुई? गोधूली में हुई, संध्या के समय हुई। ये नहीं कि रात में जब 12 बजे बारात आती है, उसके बाद 2 बजे बाद खाना होता, 4 बजे शादी शुरू होती। यहाँ की तरह नहीं है, वहाँ जो था बिल्कुल नियमबद्ध था, जो था समय के साथ हुआ शादी। लेकिन दोहा लिखा हुआ, हम आप लोगों को और सुनना चाहिए कि अगर हम रामचरितमानस के विषयों को, उनके अर्थों को, उनके तथ्यों को समझते हैं, तो कम से कम उनके जैसे निज धर्म पर चलना सिखाती रोज़ रामायण। तो रामायण ये सिखा रही है कि धेनु धूरी बेला विमल, धेन धूरी, धेन मैंने गाय, धूल मैंने आकाश में उड़ते हुए धूल। तो जब गाय चढ़ करके आती हैं जंगल से, खेत खलिहान से, तो उनके खुर से जो धुआं धक्कड़ निकलता है, तो उसे धेन धूल कहते हैं कि गोधूली का समय हो गया है। गोधूली का समय, गो मैंने गाय, धूल में गाय के खुर से उड़ने वाले धूल का समय हो गया, अर्थात संध्या का समय हो गया। तो उस समय गो गा धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन, जाने सगुन अनुकूल। तो भाई उनका सगुन जान करके शादी हुई। शादी में जो बराती आए थे, हमने बीच में वर्णन नहीं किया, जबकि बता रहे हैं कि भगवान शंकर भी साथ साथ चल रहे हैं, ब्रह्मा भी चल रहे हैं, जितने भी देवता हैं वो भी चल रहे हैं, पुरंदर जो इंद्र है वो भी चल रहा, उसके पास 1000 आँख हैं, भगवान शंकर के पास 15 आँख हैं, उनकी क्या नाम, ब्रह्मा जी के पास 8 आँख हैं, जो कार्तिकेय हैं उनके पास 12 आँख हैं। सब लोग आँखों वाले हैं, एक से एक हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं, तो सबकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा माहौल है, कैसा माहौल है। ऐसा बारात तो आज तक हमने कभी देखा नहीं। तो वो जो पुरंदर है इंद्रजोत, वो कह रहा है कि मैंने तो समझ लो बहुत बड़ा भाग, कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिससे मुझे जो मुनि का दिया हुआ श्राप आज फलीभूत हो रहा था। गौतम ऋषि ने उसको श्राप देता था, जब उसने उनकी धर्म पत्नी पर कुतिष्ठ डाली थी, तो कह दिया था कि तुम्हारे रोम रोम में जाओ 1000 योनि बन जाए, स्त्री योनि का रूप धारण कर ले, और वही स्त्री योनि जो है वो आँख का रूप लेगी जब राम का विवाह होगा। तो आज वो राम के विवाह में वो स्त्री योनि जो है, स्त्री लिंग जो है, वो आँख बन गई है, और आँखों से, हजारों आँखों से देख करके वो पगलाया जा रहा कि क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता। दूसरा कि जिस घोड़े पर भगवान सवार हैं, उस घोड़े पर कामदेव बैठे हुए, उसमें वो घोड़ा जो है कामदेव है। कामदेव की लगाम किसके हाथ? हमारे स्वामी रामकृष्ण जी कहते थे, ध्यान रखिएगा, जीवन में काम की बड़ी आवश्यकता है, दाम की बड़ी आवश्यकता है, और भाई कर्म की बड़ी आवश्यकता है, काम दाम धर्म मोक्ष चारों चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन काम की लगाम किसके पास होना चाहिए? काम की लगाम हमेशा राम के हाथ में होनी चाहिए। राम जैसा श्रेष्ठ ब्रह्म के पास होना चाहिए। यदि राम के हाथ में नहीं होगी आपके काम की लगाम, तो आप कामुक हो जाएंगे, कामुतरता से कामातुर हो जाएंगे, और कामना के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काम जिसके ऊपर सवार होता है उसको बेकाम कर देता है, उसकी शारीरिक क्षमता नष्ट हो जाती है, और कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल समय से पहले बूढ़ा बन जाता है। तो उन्होंने कहा है कि कामदेव जो है वो घोड़ा बना हुआ है, उस घोड़े पर राम सवार है, उसकी लगाम राम के हाथ में है।
24 के अंदर बाकायदा लिखी हुई है। मैं उसको पढ़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से यह है कि हमारे आपके जीवन में काम की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सदन की ज़रूरत है। सदन में सृष्टि के निर्माण में योगदान देना है, तो भाई पत्ररत्न कन्यारत्न इत्यादि की संतति की आवश्यकता है। लेकिन इतना ज़्यादा भोगविलासी नहीं बनना है, इतना कामी नहीं बनना है, इतनी कामना कामनी के बीच में आसक्त नहीं होना है कि जिसकी वजह से हमारा जीवन कहना चाहिए कामी कुचाली कुटिल और इस तरह से बन जाए। इसलिए भगवान के हाथों में अपने जीवन की डोरी किस रूप में, काम की। दूसरा काम का मतलब इच्छा, इच्छा का मतलब अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब अनियंत्रित भावनाएं। उन सब चीज़ों को आप भगवान के हाथ में लगाम के रूप में सौंप दीजिए, तब हमारा आपका जीवन सही सफल सिद्ध हो सकता है। नहीं तो शादी भैया सबकी होती है, सभी के बारे में आपने भी खूब देखा होगा, हमने भी देखा है, किसकी क्या बिगड़ती है, किसकी क्या बनती है, कहना बनना बहुत मुश्किल है। शादी हो गई, शादी साहब हो रही है, और बहुत जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि जनक के यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादी विवाह में आए, सब लोगों का स्वागत बरात किया। जनक ने किसी से कुछ नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कौन से देवता हो, देवी आओ। इस तरह से पूछते पूछते करते करते आखिर में ये हुआ कि गुरु वशिष्ठ ने कहा कि वो जो दोनों लड़के आए उनको बुला लीजिए, उनकी शादी करा दीजिए। तो पता चला कि वो दोनों लड़कों की शादी हुई। तो आज इसमें लिखा है, नारी भेष जे सुरवर वामा, सकल सुभाय सुंदर्य श्यामा, बार बार सनमानी है रानी, उमा रमा शारदा समझानी। उसके अंदर उमा भी है, रमा भी है, और क्या नाम शारदा है। ये तीनों जो हमारी तीन मूर्ति देवियाँ हैं, इन तीनों ने अपना रूप बदल करके वहाँ पर आई हैं। क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो वहाँ क्या करेंगे, ब्रह्मलोक त्रिलोक में वो भी आकर के यहाँ पर सब में सम्मिलित हो गई। उनका सबका सम्मान सुनाना करती हैं। अब इसके बाद शादी हो रही है। शादी में यही विदस यही मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ाई मुनराई, तई अवसर कर विध व्यवहारू, दुई कुल गुरु कर कीन अचारू। भाई बहुत तरीके से हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों इतने जल्दी कह रहा हूँ। समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। फिर अच्छा, कुल कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पुजाय सी तही सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहु न लख पड़े, मन बुद्धि वर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। यहाँ पर जो बात लिखी है, यही बात शुरू में एक बार कही थी कि प्रीत पुरातन लखे न कोई। आपने अशोक वाटिका में सुना होगा कि वहाँ पर भगवतान ने लिखा, प्रीत पुरातन लखे न कोई। सब लोग सीताराम को देख रहे हैं, भौतिक जगत का, लेकिन प्रीत पुरातन कौन है? ये तो नारायण है और श्री है जो लक्ष्मी जी है। तो उनका पुरातन प्रेम तो कोई नहीं देख रहा, सभी लोग देख रहे हैं। तो पहली बार इनसे मुलाकात हुई और प्रेम में बहस हो रही। आज यहाँ पर भी लिखा जा रहा है कि राम से अवलोकनी परस्पर प्रेम काहू न लख पड़े। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये क्या है, किस तरह की शादी है। चलो खैर, अब शादी हो रही है। हेमंत जिम गिरजा महेश ही, हेमंत गिरजा हेमंत गिरजा स्वमेव महेश ही, हरे श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सी समर्पे, विश्वकल की रत नहीं। जिस प्रकार से हेमंत ने अपनी बेटी गिरजा को भगवान शंकर को दिया था, जिस प्रकार से सागर ने अपनी बेटी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दिया था, ठीक उसी प्रकार से जनक ने राम को अपनी परम प्रिय बेटी सीता जी को दे दिया और समर्पित कर दिया, गठ जोड़ दिया और उन पर भावरी होने लगी। क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूरत सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। फिर शादी जो हो रही चारों की, उसमें लिखा है,
तब जनक पाए वशिष्ठ आया सुब्याह साज समाज के मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला कुमार लाई हकार के कुश केतु कन्या प्रथम कुश केतु उनके छोटे भाई का नाम है जनक जी के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील शोभा शोभामयी सबरीत प्रीत समेत करी जो ब्याह नवदी ने तो मांडवी की शादी भरतलाल जी हुई श्रुतकृत की शादी शत्रुघ्न से हुई और उर्मिला की शादी लक्ष्मण से करा दी गई। इस प्रकार से सब चारों के चारों लोग कि सुंदरी सुंदर बरन अवसर सब एक मंडप राज ही जन जीव उस जारी अवस्था विवन सहित विराज ही। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चारों बहुएं चारों भाई इस प्रकार विराज हैं जैसे लगा भुवन मंडल पे कोई चार जीव जो है ब्रह्म बनकर आ गए। ये इस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ और गोस्वामी जी ने लिखा जिसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, आप भी फिर से सुन लीजिए कि राम सिंह सिर सिंदूर दे अशोभा कही न सकै कही जात विद के ही राम सिंह सिर सिंदूर दे शोभा कही न जाते विद के ही। किस तरह से शोभा का वर्णन किया जाए कि रामचंद्र जी ने भगवान राम ने सीता जी के मांग में सिंदूर भर दिया। उसके बाद सारी रीत रिवाज और सब भाइयों ने की खत्म हुआ। अब सब शादी हो गई, विवाह बारात चलने के बहुत दिन तक बारात वहाँ टिकी रही। जैसा मैंने आपको बताया होगा छठ मैया वाली पूजा में कि 6 महीने बारात रुकी रही, फिर बहुत रोका गया और बारात जा रही। बारात विदा हो रही तो बारात विदा होते समय क्या हुआ वो बहुत सुन लीजिए। बस 2 मिनट में बात खत्म करूँगा कि लड़की की विदाई बताते हैं। पाषाण हृदय तक पिघल जाता है, पाषाण हृदय पिघल जाता है जिस वक्त लड़की की विदाई होती है। वो कहती है लड़की कि जब वो जाती होती है तो घर चौखट तक लाग जाती है। तो ऐसा होता है कि हमने कई गाने वाने भी सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे कि इसमें लड़कियां कहती हैं भाई वो तो बारात जा रही है, फिर लौट कर घर से जाने के बाद दोबारा उसका इस चौखट पर नहीं आना हो सकता है, वो पराया हो जाता है। पराया सिर्फ इस होता है कि वो कुल बधू हो गई है, दूसरे के घर की कुल की रानी हो गई है, आपके घर के आप कुछ नहीं रही, उसका एक इस प्रकार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में गोस्वामी ने लिखा है कि बहुत सा दहेज दिया जाता है। दहेज किस लिए देते हैं कि देह के एवज में, क्योंकि देह की जो 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 उपयोग होगा वो वंशानुकृति के लिए होगा, अनुसार वंशानुक्रम के लिए किया जाएगा और एक जीव को दिया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में उसका नाम दहेज रख दिया गया कि दहेज के एवज में आभूषण है, धन दौलत है, रुपया पैसा ये सब दे करके एक तरह के पाप से निवृत्त होने का काम है। हम सब लोग दहेज, लेकिन वो दहेज राजा का था, हम लोग के पास दहेज के नाम का कुछ भी नहीं। कंगाल है तब भी हाथ जोड़ खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग मुँह फूल जाते हैं। सब कुछ देने के बाद भी है कि मारपीट करते हैं। कोई ऐसा शादी विवाह नहीं जहाँ जहाँ तू तलाक ना हो जाता हो। तो तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन सब कुछ खत्म होते हुए शादी हो गई, बारात हो गई, विदा हो गई, सब कुछ। अब विदा जब होते समय जानकी जी रो रही है, जानकी जी रो रही हैं तो उनको रोता हुआ देख करके भगवान महाराज क्या नाम, आप भी सुनो, बहुत से हमने देखे दूल्हा लोगों को। कई बार हमको भी ऐसा हुआ एक बार कि भाई इमोशनली आदमी रो पड़ता है जब औरतें क्रंदन करती हैं, रोती हैं बेटी को विदा होते समय। तो राजा जनक राज ने जब देखा अपनी बेटी को विदा होते कि सियही बिलोकी सियही बिलोकी सियही बिलोगी जनक। बहुत चौपाई बता रहा हूँ मैं आपको, भाई देखो दिमाग से मेरे निकल गई। उसमें सिर्फ एक बहुत खास बात लिखी हुई है जनक जी के लिए कि जैसे जानकी जी को उन्होंने रोता हुआ देखा तो जनक जी के आंखों से आंसू बहे। तो गोस्वामी लिखते हैं कि विदेह रहे कहावत परम बिराएगी सियही बिलोगी धीरता भागी। यही चौपाई है, सियही बिलोकी धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। यह हाल देखो, परम विरागी, सबका वैराग जिनके जीवन में हो वो हाल है कि आज लड़की की विदाई को देख करके रो रहे हैं।
तो उनका वो रोता हुआ देख करके सब लोग रो पड़े और किस तरह से उनको समझाया गया। जानकी जी ने भी अपने पिताश्री को समझाया कि हम कहीं बाहर नहीं हैं, यहाँ दोनों कुल में हमारा आना जाना बना रहेगा। इस तरह से वो क्रम चलता है। तो लास्ट में उनके जो तोते ताते पाले थे जानकी जी, वो भी सब रो रहे हैं। जितने नगरवासी हैं वो सब रोते हैं, परिवार के लोग रोते हैं, हम भी रोते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं संसार में जो लड़की की विदाई को देख कर न रोता हो। हम समझते हैं आप लोगों के भी आँखों में भी आंसू निश्चित रूप से आया होगा। ये एक ऐसा चित्र है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रहे कहावत परम विरागी, हम भी लोग हुए। तो भगवान ये कहना निवेदन करना चाहते हैं कि लड़की का विदा होना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है साहब। और सारी विदाइयाँ एक तरफ, ये विदाई एक अलग अलग थलग होती है। लास्ट में इसको हम आज विराम दे रहे हैं। मेरा मन फिर भी भरा नहीं आप लोगों से पूरी बात कह करके। 2 लाइन में कहकर ख़त्म करता हूँ। सिय रघुबीर विवाह जे स प्रेम गावहि सुनहि, तिनका सदा उछाव मंगलायतन राम जसु। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा सुखी संसार मिले। हम जिस जहाँ पर मैं पढ़ता था वहाँ हमारे एक बार उन्होंने, मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझसे कहा कि राधेश्याम जी हमारी बहन की शादी है, उसमें लिख दीजिए। सन 70 में लड़की का नाम आशा था, आशा मिश्रा, और वो अशोक मिश्रा मेरे क्लास फेलो थे। तो लिखा था हमने कि ममता के आंसू बहा ले बहना, आज तुझे पी के घर जाना। आशा बिना घर सुना हुआ, रो रो कर यही आज कह रहे हैं, फोड़ ममता की गगरी, प्यारी दुल्हनिया मैके से ससुरे चली। इस तरह करके हमने गीत लिखा था। खैर वो समय गीत कहाँ, सन 70 और आज 53 साल पूरा पूरा हो गया। वो लड़की भी अब बढ़ा गई होगी। तो बहरहाल बहुत कुछ लिखा। अब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई विवाह तो का कोई मतलब नहीं है, विवाह का एक शाब्दिक भाव सिर्फ इतना ही है, इतना ही है कि सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावै सुनहि, तिनका सदा उछा मंगलायतन राम जस। जो लोग भगवान राम के जानकी जी के विवाह का प्रसंग गाएंगे, उनके जीवन में मंगलमय होगा और सदा उछाल रहेगा, प्रेममय रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो आज आपने ये पूरा ये दृष्टांत में ही विराम देता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके बाद अब इसमें कोई शेष चीज़ रह नहीं जाती है। जितना भी हमने बताया उसमें सिर्फ यही है कि एक बार भगवान का परीक्षण होता है, भगवान के बारे में जानकारी ली जाती है। भगवान को हर तरह से परीक्षा में सफल होते हैं। कहीं पर अहंकार का दमन होता है, कहीं पर क्रोध का दमन होता है, कहीं पर किसी की अहमता का आघात पहुंचता है, और किसी जगह पर मनोवैज्ञानिक जो गुण अवगुण हैं वो सामने आते हैं। ये पूरे प्रसंग में पूरे विश्व का एक चित्रण करा दिया इस भूमंडल पर कि इस राम सीता के विवाह के सिलसिले में। तो हम सब लोगों को बड़े गौर से सुनना समझना है। जीवन में बहुत कुछ सबको करना पड़ता है। आप लोग भी सीखिए, समझिए। जब कभी अवसर मिले तो गाइए। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। मेरी तरफ से अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई अप्रियता आ गई हो, तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। अगले वर्ष जीवित रहा तो और अच्छे ढंग से कहूँगा। आज की जो चालू है वो बहुत कम से कम में हो पाई, जितना मैं चाहता था उतना मैं फिर भी नहीं कह पाया। इसलिए दोष सदा हमें हमारे मन को करोसता रहेगा। आपको अच्छा लगे तो आप अन्य लोगों को सुनाइएगा। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।